चलिए, आज बायोलॉजी का क्लास होगा। बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है आज। चलिए आज देखते हैं बायोलॉजी। देखो, बैंक, एसएससी, रेलवे एंड ऑल कंपटीशन के लिए आप लोगों का आज बायोलॉजी बैच है। बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान आप लोगों को 4 मंथ का होने वाली है। 4 मंथ तक चलेगा, ठीक है। लेकिन आप सबको जो है रेगुलर रहना है और साथ में क्लास जो है रेगुलर करना है, ठीक है। आप सबको रेगुलर रहना है डेली, और साथ में क्लास रेगुलर डेली करना है। काहे कि एक तो क्लास मिस हो जाने के बाद जो है ना फिर समझ में जल्दी नहीं आएगा। अगर देखो वीडियो देखने के बाद अगर एक बार में अगर समझ में नहीं आया, फिर दोबारा वीडियो को देखने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं बायोलॉजी से। देखो, बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान उसे कहा जाता है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहा जाता है। देखो फिर से देखो, बायोलॉजी का हिंदी हो गया जीव विज्ञान। जीव विज्ञान उसे कहा जाता है, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहा जाता है। अब देखो, बायोलॉजी को जो है 2 भागों में बांटते हैं। चलिए बांटते हैं 2 भागों में हम लोग। पहला हो गया जूलॉजी। पहला क्या हो गया? जूलॉजी। पहला जूलॉजी हो गया, और दूसरा हो गया बॉटनी। दूसरा कौन हो गया? बॉटनी हो गया। अब देखो, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया जूलॉजी, दूसरा हो गया बॉटनी। और जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान, और बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का हिंदी क्या हो गया? वनस्पति विज्ञान हो गया। अब देखो, जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जूलॉजी का जनक जो है अरस्तू कहा जाता है। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू कहा जाता है। बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफेर्स को कहा जाता है। बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफेर्स। थियोफेर्स को कहा जाता है। अब चलो, आप जूलॉजी से स्टार्ट करें या बॉटनी से स्टार्ट करें? आशीष कुमार बोलता है सर जूलॉजी से स्टार्ट कीजिए। जूलॉजी से? चलो तो जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जूलॉजी में देखो, पहला चैप्टर आते हैं सेल से, ठीक है। सेल यानी कोशिका से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यानी कोशिका जो है, सेल जो है कोशिका। कोशिका देखो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, और साथ में देखो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के एक बड़ा कोशिका का निर्माण हो गया है। हाँ, और देखो कोशिका की खोज जो है सबसे पहले मृत कोशिका खोज ने रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। मृत कोशिका खोज किया था, तो इसे क्या कहा गया था? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। और मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। अब देखो, जीवित कोशिका खोज जो है एंटोबी लिवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में, तो इसे कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, ठीक। अब देखो, कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइड एवं समान ने दिया था। ये बोला था क्या? मानव शरीर का छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के एक बड़ा कोशिका का निर्माण हो गया है। जिसे देखो ऐसे करके, ऐसे समझो, ये एक प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? छोटा छोटा ये सब बुनिया है, ठीक है। इसको जो हाथ में ले करके, ठीक है, इसको पूरा मिला करके यहाँ पे रखो। देखो एक बड़ा सा लड्डू का निर्माण होता है ना, उसी तरह से हमारे शरीर में छोटे छोटे कोशिका हैं, ठीक है। उसी कोशिका से एक बड़ा कोशिका का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब देखो चलते हैं, कोशिका जो है शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। आप देखो कोशिका, सबसे पहले देखो कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ आप देखो सेल, ठीक है।
कोशिका का अध्ययन। स्टडी, कोशिका का स्टडी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई। कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और कोशिका खोज किसने किया था? मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था सर्वप्रथम। यहाँ पर लिख देते हैं, सर्वप्रथम मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किया था। ये खोज कब किया था? 1600 कितना में किया था? 1665 ईस्वी में किया था। तो इसे क्या कहा गया था? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया था। अब देखो, जीवित कोशिका खोज जो है एंटोविन लीवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका खोज कौन किया था? एंटोविन लीवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? एंटोविन लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। अब देखो, कोशिका जो है शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी है। अब देखो, यहाँ पे कोशिका जो है शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। समझ गया? अब देखो, कोशिका सिद्धांत जो स्लाइड एवं समान ने दिया था, तो बस वही बोला था। छोटे छोटे बुनिया से एक बड़ा मिठाई का निर्माण होता है ना, उसी तरह से शरीर में छोटे छोटे कोशिका से मिलकर के बड़ा कोशिका का क्या हो गया? निर्माण हो गया। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइड एवं समान ने दिया था। कौन दिया था? स्लाइड एवं सवान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइड एवं सवान ने दिया था। अब देखो, यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? सबसे छोटी कोशिका हो गया माइकोप्लाज्मा। कौन हो गया? सबसे छोटी कोशिका हो गया माइकोप्लाज्मा। अब देखो, सबसे बड़ी कोशिका हो गया सबसे बड़ी कोशिका कौन हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। सबसे बड़ी कोशिका हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। अब देखो, मानव शरीर में देखते हैं, मानव शरीर में कौन बड़ा कोशिका होता है, कौन लंबी कोशिका होता है, कौन छोटी कोशिका होता है। अब देखो, यहाँ पे मानव शरीर में देखते हैं। ठीक, अब देखो, यहाँ पे मानव में देखो, बड़ी कोशिका हो गया ओवम यानी अंडाणु हो गया। यह जो है फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में। ठीक, और छोटी कोशिका हो गया स्पर्म। छोटी हो गया स्पर्म, यह जो है मेल में पाया जाता है। ठीक, और देखो लंबी कोशिका हो गया न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र। लंबी कोशिका कौन हो गया? न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र हो गया मानव शरीर में। अब देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम हो गया यानी अंडाणु हो गया, फीमेल में होता है। अब देखो, छोटी कोशिका स्पर्म हो गया, मेल में होता है। अब देखो, लंबी कोशिका हो गया, यहाँ पर लंबी है, लंबी
लंबी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र हो गया, यह जो है ब्रेन में पाया जाता है। ठीक, अब देखो, अब देखते हैं कुछ कोशिका विभाजन कहाँ कहाँ होता है। कोशिका विभाजन, अब देखो, आप जो है, आप लोग से सवाल है मेरा कि कोशिका विभाजन जो है ब्रेन में होता है तेजी से कि लीवर में तेजी से होता है, बताओ। कुंदर कुमार बोलता है सर ब्रेन में होता है। ब्रेन में कैसे होता है बबुआ? ब्रेन में नहीं होता है, लीवर में होता है, समझा। अब देखो, ब्रेन में अगर कोशिका विभाजन अगर नहीं होता है तो ब्रेन में चोट लगने के बाद जो है ना शीघ्र ही मृत्यु होने का चांस है, काहे कि उसमें कोशिका विभाजन तो विभाजन तो होता नहीं है, इसीलिए उसमें ग्लियल सेल पाया जाता है। और देखो इसमें लीवर में देखो, लीवर में जो है कोशिका विभाजन तेज़ी से होता है, ताकि यहाँ पे लीवर में चोट उट लगने से अपनी क्षतिपूर्ति को खुद ही समय ही ठीक कर लेता है। क्या देखो, कोशिका विभाजन ब्रेन में होता है? नहीं होता है। लीवर में होता है? हाँ, लीवर में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझा। अब देखो, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है तो उसे बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। और जीव विज्ञान को जो है दो शाखाओं में बांटते हैं, पहला जूलॉजी हो गया, इसको जंतु विज्ञान कहते हैं, और दूसरा बॉटनी हो गया, इसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान आता है। और जूलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तू को, और बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफिर्स को कहा जाता है। अब चलो जूलॉजी से स्टार्ट किए, तो पहला चैप्टर हो गया सेल यानी कोशिका। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। सर्वप्रथम मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में, तो इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। और जीवित कोशिका का खोज एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सिद्धांत स्लाइड एवं सवान ने दिया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। अब देखो यहाँ पे मानव शरीर में बड़ी कोशिका ओवम हो गया, अंडाणु हो गया, यह फीमेल में पाया जाता है। और छोटी कोशिका क्या हो गई? स्पर्म हो गया, यह मेल में पाया जाता है। अब देखो लंबी कोशिका कौन हो गया? न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र हो गया। ठीक, अब देखो कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन नहीं होता है कहाँ पे? ब्रेन में नहीं होता है, और लीवर में तेजी से होता है। क्या कि देखो, ब्रेन में अगर कोशिका विभाजन नहीं होता है, ब्रेन को जो है ना तब बचना बहुत ज़रूरी है। क्या कि देखो, ब्रेन में अगर नहीं होता है तो ब्रेन में चोट उट लगने से जो है ना तुरंत मृत्यु होने का चांस हो जाता है। अब देखो लीवर में जो है, लीवर में तो कोशिका विभाजन होता है, इसमें अपनी क्षतिगति पूर्ति को समय ही ठीक कर लेता है। चलो अब बढ़े, आगे बढ़े, लिखो इन सबको। चलो हो गया। चलो अब देखते हैं कोशिका का अंग देखते हैं। ठीक है, अब कोशिका का क्या देखते हैं? कोशिका का अंग देखते हैं। अब रुको, ये सब लिख लिया ना? चलो, अब देखो कोशिका का अंग देखते हैं। कोशिका कोशिका अंग देखो, पहला हो गया प्रोटोप्लाज्म।
देखो प्रोटोप्लाज्म यानी जीवदर्भ हो गया। अब देखो जीवदर्भ की खोज जो है पुरकेंजू ने किया था। कौन किया था? पुरकेंजू ने किया था। जीवदर्भ की खोज जो है पुरकेंजू ने किया था। आप देखो यहाँ पर जीवदर्भ समझो। जीवदर्भ जो है इसमें 80% भाग जो है जल का होता है। ठीक, यह दो प्रकार का होता है। पहला कोशिका द्रव हो गया, दूसरा केंद्रिका द्रव हो गया। अब देखो कोशिका द्रव जो है कोशिका को सुखाने से बचाता है। काहे कि इसमें जो है तरल द्रव्य पदार्थ यानी गाढ़ा पदार्थ रहता है। ठीक, अब देखो समझ गया। प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य खोज कौन किया था? पुरकेंजू ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। कैसा होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। यह जो है कितना प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। पहला केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव। दूसरा हो गया, दूसरा कौन द्रव हो गया? कोशिका द्रव हो गया दूसरा ना, कोशिका द्रव हो गया। कोशिका द्रव जो है कोशिका को क्या करता है? सूखने से बचाता है। देख लिया। आप देखो, आप चलते हैं थोड़ा आगे, बड़े आगे बढ़े। चलो आप देखते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो है यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब देखो सेल वॉल देखो कोशिका भित्ति जो है जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। किसका बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की। पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है जीवाणु कोशिका भित्ति। आप देखो कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किनकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आप लोग समझते हैं ना? कुंदन कुमार बोलता है सर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाइए, पाचन तंत्र। अच्छा वो भी पढ़ेंगे बबुआ, पहले ही पढ़ो, पहले इसको तो क्लियर करो तब ना आगे बढ़ेगा। पहले इन सबको जो है जितना बताए हैं पहले इन सबको अच्छा से रिवाइजिंग करना है, वो क्लियर करना है। चलो तब हो गया, लिख लिया, आगे बढ़े तो। चलो अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ देखो थोड़ा सा और। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है यह पेड़ पौधा प्लस, यह पेड़ पौधा प्लस जंतु में दोनों में पाया जाता है। क्या होता है? दोनों में पाया जाता है। और साथ में ये जो है यह जो है कोशिका झिल्ली जो है यानी सेल मेम्ब्रेन यह पेड़ पौधा प्लस जंतु में दोनों में पाया जाता है। और साथ में यह क्या होता है? अद्रपारगमीय होता है। कैसा होता है? अद्रपारगमीय होता है। अब देखो यहाँ से फोटो देख करके समझो। देख लिया? अब यहाँ देखो इसका नाम क्या है? इंग्लिश में लिखा गया है। इसे क्या कहते हैं? एम कहते हैं। एम से याद रखना। देखो ये सब ट्री का याद करने का, ठीक है। एम से याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम रखना है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसका हिंदी होता है सूत्रकणिका। ठीक है। यह जो है कोशिका के अंदर ऑक्सीशोषण का काम करता है और यह 38 एटीपी के तहत क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक, 38 एटीपी के तहत क्या करता है? ऊर्जा काम करता है। इसके अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है जो कि ऑक्सीशोषण होता है कोशिका के अंदर। ठीक, अब देखो यहाँ देखो इसका नाम क्या है? जी है। और जी से याद रखना है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज जो है, गोल्जी बॉडी की खोज जो है केमिकल गोल्जी ने किया था। ठीक, यह जो है कोशिका के अंदर ट्रांसफिकेशन यानी परिवहन का काम करता है। क्या करता है? गोल्जी बॉडी काम क्या है? ट्रांसफिकेशन यानी परिवहन का काम है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था? अल्टमैन ने किया था। अब देखो यहाँ देखो भी से याद रखना है वैक्यूल्स, यानी हिंदी में उसको
हिंदी में बोला जाता है रसगानी, ठीक है। रसगानी जो है इनका काम क्या है, पानी को स्टोन करता है, ठीक। सर पॉलिटी का बैच कब लाइएगा, रुको जरा सब्र रखो, धीरे धीरे होगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, वैक्यूल जो है यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, रसगानी बोला जाता है। यह क्या करता है, पानी को स्टोन करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या है, ई आर। ई आर से याद रखना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, इंडो यहाँ पे लिख देते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर अंतः पर्दवीय जालिका। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर यानी अंतः पर्दवीय जालिका हिंदी में बोला जाता है, ठीक। आप देखो इसका काम जो है कोशिका के अंदर जो है यह आंतरिक कंकाल का काम करता है। जैसे देखो घर बनाते हैं ना, हम लोग घर बनाते हैं ना, घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सा होता है, पहले बताओ। बोलो। घर के लिए सबसे मेन चीज़ हो गया पिलर। पिलर होता है ना, घर में पिलर लगाते हैं ना। आप देखो पिलर जो लगाते हैं, पिलर लगाते हैं तब ना ऊपर खड़ा रहता है। इसी तरह देखो कोशिका के अंदर जो है आंतरिक कंकाल का यानी पिलर का काम कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर यानी अंतः पर्दवीय जालिका करता है। आप देखो यह जो है यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला स्मूथ होता है और दूसरा रफ होता है। स्मूथ जो है यह चिकन होता है इसका हिंदी, और यह हो गया खुरदरी। यह जो है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। यह क्या करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह क्या चीज़ का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट फैट का निर्माण करता है, ठीक है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। चलो ये सब पढ़ाने लगेंगे ना तब बता देंगे, अभी सिर्फ फोटो देख करके समझो, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या है, सी है। सी से याद रखना है सेंट्रासोम। क्या नाम रखना है सेंट्रासोम। सी से याद रखना है सेंट्रासोम। सेंट्रासोम जो है कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। अब देखो एल से याद रखना है लाइसोसोम। क्या नाम रखना है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह पाचन का कार्य करता है। क्या चीज़ कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है, ठीक है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जैसे मान के चलो अगर कोई भी अगर इसमें अगर अति जैसे गोल्जी बॉडी अगर काम नहीं किया, ठीक है, गोल्जी बॉडी अगर काम नहीं किया तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। छिड़क देने के बाद जो है ना कोशिका क्या होता है, नष्ट हो जाता है वहाँ का। अब चलो देखो, अब इन सबको लिखो अच्छा से, ठीक है, और लिखो और जो है इसको अच्छा से पढ़ो, ठीक है। लिखो इन सबको। लिख लिया, लिखो। चलो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बता देगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। कोशिका भित्ति जो है किनकी बनी होती है, कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। किनकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किनकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और देखो कोशिका के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, शोषण का काम करता है। 38 एटीपी के तहत क्या करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है।
कुंदन कुमार बकलौल बोल रहा है सर प्रोटीन का निर्माण करता है। अरे बाहरी भैया अभी तो बताई माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के अंदर क्या चीज़ का आंतरिक शोषण यानी का काम करता है। 38 एटीपी के तहत एक ग्लूकोज का निर्माण ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक, अब देखो गोल्जी बॉडी काम क्या है, परिवहन यानी ट्रांसफिकेशन का काम करता है, जैसे यहाँ से वहाँ ले जाना, यह काम करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी खोज कौन किया था पहले बताओ? केमिकल गोल्जी ने किया था। अब देखो अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, आशीष बोलता है स्पर्म। बकलोल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम हो गया, अंडाणु, अंडाणु फीमेल में पाया जाता है। मानव शरीर की लंबी कोशिका ब्रेन के न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। चलो एक तो क्वेश्चन पूछे जो कि आप लोगों को शुरू में बताए थे, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहलाता है ना। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहा जाता है। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? बोलो। स्लाइड एवं समान ने दिया था। चलो आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, इसको जो है कल अच्छा से रिवाइजिंग करना है, ठीक है, कल अच्छा से इसको पढ़ कर करना है, कल क्वेश्चन पूछेंगे फिर, ठीक है। और देखो यूट्यूब पर जो है ना, यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर सर्च करना है, यहाँ देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर सर्च करना है सुमन सर ऑनलाइन। ठीक है, यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर सर्च करना है सुमन सर ऑनलाइन, और वहाँ पे जो है अपना क्लास जो है रेगुलर करना है। नहीं दिखा? दिख रहा है आपकी? यहाँ देखो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर सर्च करना है सुमन सर ऑनलाइन, ठीक है, वहाँ से जो है रेगुलर क्लास करना है, कहे कि वहाँ पे बैंक, एसएससी, रेलवे और बाद बाकी और सब ऑल कंपटीशन के लिए क्लास चलेगा। ठीक है, ठीक है, तब कल रिवाइजिंग करके आना है अच्छा से।